नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आपका पुनः स्वागत है। आज से हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने वाले बहुत पहले से थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण स्टार्ट नहीं कर पाए। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में निश्चित ही आपको लाभ मिलेगी। यहाँ हम लोग 20 एडवांस मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और 20 जो आता है अर्थमेटिक उस पोर्शन को हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो आज हम लोग अपने सेशन का ये पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग अपने सेशन का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रैक्टिस सेशन है तो पहले खुद से कीजिए, फिर बाद में हम सॉल्यूशन बताएंगे ही। चलिए 5 सेकंड का टाइम है। यदि आपको आ रहा है तो वीडियो रोक लीजिए, सॉल्यूशन करके बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद है कि आप आंसर निकाल लिए होंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/7 रेडियन और 36 डिग्री है, तो पूछ रहा है अपेक्षाकृत लघु कोण मतलब छोटे एंगल का मान क्या होगा। तो यहाँ तो दिया है रेडियन में और यहाँ दिया है डिग्री में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते होंगे पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और यहीं पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 रेडियन बराबर दे दिया है 180 डिग्री। बस इतना ही तो नया दिया है, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन यहाँ है हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, इसलिए अच्छे से करना है, समझना है। तो एक टर्म आप यहाँ से याद कर लीजिए कि पाई रेडियन बराबर 180 होता है, यदि आपको पता नहीं है तो। अब आइए क्वेश्चन में, दो कोणों का योग दिया है। तो मान लीजिए एक्स और वाई दो कोण है, तो एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 180 डिग्री। फिर अंतर दिया है तो x माइनस वाई बराबर कितना 36 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये दोनों कट जाएगा। 2x बराबर दोनों को सम करेंगे तो 6 और 0 6, 8 और 3 11 और 2, 2x बराबर 216। 2 से काट दीजिए इसको, तो 10 दूनी 20 8 दूनी 16। तो x का मान आ गया 108 डिग्री। पूछ रहा है लघु कोण छोटे कोण का मान। दो कोणों का मान 180 है, जिसमें हमको एक एंगल 108 निकला है, तो दूसरा कितना आएगा 180 में से घटा देंगे 108, तो आ जाएगा 72 डिग्री। 108 और 72 में छोटा एंगल 72 है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। यदि 3x प्लस 3/x इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। प्लस 1 भी है, बताइए आंसर क्या होगा। आपका आंसर आ गया होगा। चलिए जिसका नहीं आया है थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां दिया है 3x प्लस 3/x बराबर 1। यहाँ पूछ रहा है x³ प्लस 1/x, तो पहले हमें इसी के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मतलब यहाँ x वहाँ 1/x। तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे।
तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। इतना जब आ गया तो यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं आप। पहले इस टर्म को निकाल लीजिए। जब x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए a दिया है, तब क्यूब के टर्म में क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस 3a, ये फार्मूला होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। बस इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो जब क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। a क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू a का मान तो 1/3 है, तो 1/3 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/27 माइनस 1, ये आ गया इसका वैल्यू। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1, तो इसका वैल्यू तो इतना आ गया, तो लिख दीजिए इतना 1/27 माइनस 1, और ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये -1 प्लस 1 ये कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, 1/27। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आ गया होगा आपको समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। चलिए, जिस तरह दूसरा क्वेश्चन था उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5, तो पूछ रहा है x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 का मान क्या होगा। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ x प्लस 1/x का मान 5 दिया है, यहाँ पावर 6 पूछ रहा है, तो एक बार स्क्वायर कर लेंगे, दूसरी बार क्यूब कर लेंगे, या पहली बार क्यूब कर लीजिए, दूसरी बार स्क्वायर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए x प्लस 1/x बराबर 5, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो क्या होता है फार्मूला, a² माइनस 2, क्योंकि ये प्लस के टर्म में है, तो x² प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा, x² हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करेंगे तो 27। पुनः क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब के लिए अभी इससे पहले जस्ट हम लोग बात किए थे कि क्यूब के लिए क्या करते हैं, a क्यूब माइनस 3k, पुटअप कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा। जब क्यूब करेंगे तो x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6, यही तो पूछ रहा है। यहाँ आ जाइए, a क्यूब 27 का क्यूब कितना होता है, याद कर लीजिए, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब और स्क्वायर। 27 का क्यूब होता है 12,167, तो लिख दीजिए 12,167 माइनस 3k, तो 27 दिया, सत्ताईस नहीं होगा, a क्यूब करेंगे तो 25 माइनस 2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। मिस्टेक से 27 लिखा गया था, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। 23 का क्यूब 12,167 माइनस 3k, 23 दिया कितना हो जाएगा 69, घटा लीजिए, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, जब घटाएंगे आप तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, 9, 0 और 12। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी ला रहे हैं ताकि टाइम कम लगे, इसलिए यहाँ जल्दी लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कई बार किए होंगे, बताइए आंसर, जल्दी बताइए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसको निकालने का कई तरीका होता है, यहाँ सबसे इजी बताया जाएगा जो कम टाइम में हो जाए। क्षेत्रफल है तो 10 इंटू 10 कर लीजिए बराबर 100। ये वर्ग है, मतलब दोनों भुजा क्या है, बराबर है। 50% कम करेंगे तो 10, ये 10 का 50%
5 कम हो जाएगा तो बचेगा क्या, 5 गुने, फिर इसका 50% कम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 25, मतलब यहाँ 25। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 25, कितना कम है तो 75%। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। हाँ चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेशन है। बताइए आंसर क्या होगा फास्टली, आप लोग कई सारे तरीके जानते होंगे आप लोग। ये तो प्रैक्टिस सेशन है जो इसलिए ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, बहुत ही जल्दी चैप्टर वाइज कंसेप्ट वाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपके कंप्लीट मैथ मिलेगा, साथ में और सारे सब्जेक्ट मिलेगा। फिलहाल आंसर बताइए इसका। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। आपका अपना तरीका होगा, थोड़ा मेरा हट के है, जो टाइम बचाएगा आपको। यहाँ आयतन की बात हो रही है, तो आयतन हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 टर्म होता है। जैसे बेलन की बात है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर 2 बार आ रहा है, एच 1 बार। आइए इसको ले चलते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 पे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। इसको आर मान लेते हैं, तो आर में क्या हो रहा है 50% की कमी, तो 2 बार आर आएगा, 10 का 50% 5 कम हो जाएगा तो ये 5 बचेगा, फिर ये 50% कम होगा 5 बचेगा, इनटू अब जो ऊंचाई है 50% बढ़ रहा है तो 10 का 50% 5 होगा, 5 जोड़ देंगे तो 10 5 15 हो जाएगा, मतलब इसमें 5 जोड़ा गया है, इसमें से घटाया गया है। अब आइए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 15 25 पंचे 125 कैरी 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 12 37। पहले आयतन कितना था 1000, अब इतना हो गया है, कम हुआ है, कितना कम हुआ है तो घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, यहाँ ये 5 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। अब इतना कम हो रहा है, जब आयतन 1000 है तब जाके कम हो रहा है 62, मतलब 625। जब 100 आएगा, मतलब हमें परसेंटेज में निकालना है, तो जब 100 आएगा तो 1 अंक पहले डेसिमल, तो यहाँ भी 1 अंक पहले डेसिमल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 62.5। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। लीजिए दिया गया है एक त्रिभुज के 3 कोण x + 15 6x/5 + 6 2x/3 + 30 है, तो त्रिभुज का नेचर बताना है, मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, है तो त्रिभुज कौन सा होगा, बताइए आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप कोण निकाल लीजिए, एंगल निकाल लीजिए। एंगल जब निकल जाएगा तो त्रिभुज आप ऑटोमेटिक बता देंगे कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल दिया है, तीनों को सम करके इक्वल टू 180 कर लेते हैं। चलिए आते हैं हम लोग, x + 15 6x/5 + 6 और ये एंगल 2x/3 + 30 बराबर आप कर लीजिए 180। x को एक साइड रखिए और बाकी जो एंगल है उसको उस साइड ले चलते हैं। 15 6 21 और 30 51 हो जाएगा। इधर क्या बचा, x + 6x/5 + 2x/3 बराबर 51 आया था जोड़ने के बाद, उधर ले चलते हैं। 180 - 51 एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ आ जाएगा 15x, 5 दिया 15, 6 3 18x और 3 पंचे 15, 5 दूनी 10x बराबर कितना आ जाएगा घटाने के बाद 129।
घटा लीजिए, 10 में से घटेंगे इतना ही बचेगा। अब इसको जोड़िए, 15 10 25, 10 35 और 8, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 में से 3 घटेगा तो 45 में से 2 घटेगा तो 43x बराबर ये 15 उधर चला जाएगा गुने 15, कितने से कटेगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, कट जाएगा ये 3 से पूरा पूरा। तो x का मान क्या आ गया, 15 तिया 45। जब x आ गया तो हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे कि कितना है, 45 प्लस 15 करेंगे तो 60, 45 रखेंगे यहाँ तो ये 9 पंचे 45, 9 छक्के 54 प्लस 6 ये भी 60, 45 रखेंगे यहाँ तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 30 60, मतलब तीनों कोण जो है 60 60 60, सभी कोण बराबर किसमें होते हैं, समबाहु त्रिभुज में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। चलिए आइए, मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, बताइए आंसर। पहले ही बता दिया है, यह आ रहा है तो वीडियो रोक के सॉल्यूशन बताइए, नहीं आ रहा है तो देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए मीनार है यहाँ से कितने मीटर, 100 मीटर की दूरी पर, तो ये 100 मीटर है। एक बिंदु से शीर्ष मतलब इस पॉइंट से ये एंगल से मतलब ये उन्नयन कोण दिया है कितना 30, तो पूछ रहा है ये ऊंचाई कितनी होगी। ये तो हम लोग जानते हैं 30 है, तो ये कितना है 90 फिक्स होता है, ये कितना हो जाएगा 60। अभी जब बेसिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, फिलहाल आप ये याद रखिए 30 60 90, 30 60 90, इसका रेशियो होता है 1/3 2, 1/3 2। अब देखिए 60 के सामने दिया है, मतलब ये दिया है √3 का मान कितना 100, √3 बराबर 100 दिया है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये ऊंचाई, इसके सामने एंगल क्या है 30, तो 30 के सामने क्या है रेशियो 1, तो 1 का मान पूछ रहा है, तो 100/√3 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, आज का 8वां क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ श्योर है कि अपने स्कोर में आप 10 नंबर श्योर है बढ़ा लेंगे आप। मान लीजिए आप 20 ला रहे हैं तो 30 लाएंगे, 15 ला रहे हैं तो 25 लाने की कैपेसिटी यहाँ से हम ला देंगे, और कुछ नहीं ला रहे हैं तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। ये जो सीरीज दिया गया है जीपी का, एक जीपी के पहले 7 पदों का योगफल पूछ रहा है, जिसका पहला पद 13 दिया है और सर्व अनुपात 2 दिया है। तो आप लोग इसका योगफल के लिए फॉर्मूला जानते होंगे, SN बराबर A इंटू R⁴ -1 अपॉन होता है R-1, जहाँ A क्या है, यही पद जो दिया है पहला पद, R क्या होता है जो रेशियो अनुपात 2, पुटअप कर दीजिए। तो A का मान 13 रख दीजिए, R मतलब 2 कितना पद है 7, तो यहाँ 7 रखिए, -1 अपॉन रेशियो 2 दिया है तो 2 - 1 कर देंगे। यदि यहाँ R 1 से कम होता तब 1 - R करते। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो 13 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 32 होता है, 6 32 दूनी 64 हो जाएगा, 2 के पावर 7 64 दूनी 128 हो जाएगा। 128 में से 1 घटाएंगे तो 127, बटे 2 में से घटेगा तो 1, बस मल्टीप्लाई करना है। 13 7 91 का 1 कैरी कितना 9, 13 दूनी 26, 10 36 एकम मतलब 35, 13 और 3 16। देखिए कोई ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग अपने सेशन का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, जो आज के सेशन का सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए। ये एक क्वेश्चन मिक्स हो गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, बहुत आसान है, बता दीजिए आंसर। अब तक आ जाना चाहिए, और नहीं आया है तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं हम लोग आसानी से। कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो मान लीजिए ये बिंदु है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो 24 मीटर कहाँ जा रहा है? पश्चिम जाता है, और 10 मीटर उत्तर में जाता है। इसके बाद 10 मीटर उत्तर मतलब ऊपर जाएगा। तो प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है। 24 10, तो ये कितना होगा? इस समकोण त्रिभुज बन रहा है, लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 576 और 100 676 का वर्गमूल जब निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 26। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। अब स्पष्ट दिख रहा होगा, बताइए आंसर। यही क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं आपके पेपर में। कह रहा है 44 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले क्या बनाया जा रहा है? वृत्त। तो एक वृत्त बना रहा है 44 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? परिधि, मतलब 2πr बराबर 44। और फिर दोबारा वर्ग बनाया जा रहा है, फिर दोबारा उसी तार को बनाया जा रहा है वर्ग। तो इसका परिधि क्या होता है? 4a बराबर 44। इतना तो दिया है, तो पूछ क्या रहा है? दोनों समवृत्त क्षेत्रों का अंतर, मतलब क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है। आइए पहले आर निकाल लीजिए। 2 × 22/7 × r बराबर 44। 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 7। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 11 से कट जाएगा, तो a बराबर 11। वृत्त का क्षेत्रफल, जब रेडियस 7 है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। πr² 22/7 × r, मतलब 7 × 7, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, आ रहा है ना, 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर 121। इस दोनों के बीच कितने का अंतर हो जाएगा? 4 में से 1 घटेगा तो 3। ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि इकाई में क्या है? 3 है। देख लीजिए घटा के, 4 में से गया तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो ये अंतर यही। तो ये था आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट करके भेजिए। यदि कुछ टर्म नहीं आया समझ में तो भी आप कमेंट करके पूछिए, और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल पे अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और थोड़ा भी रहम आ रहा है इस मेहनत की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। इससे हमारे साथ साथ आपको भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, मान लीजिए हूबहू आपके पेपर में आएगा, और देख लीजिएगा, अगर पेपर में ना आए तो बताइएगा। तो आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपको कंटिन्यू मिलेगी। आज ये वीडियो मिल रहा है प्रैक्टिस सेट पहला, कल आपको प्रैक्टिस सेट दूसरा मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, धन्यवाद।